हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ने जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन 3 की जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका नंबर है CN नंबर 02/2024। इसमें हम क्या क्या जानेंगे, तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ एक कैंडिडेट को पता होनी चाहिए वो सारी की सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो 9 मार्च से स्टार्ट हुआ है और कब तक रहेगा, तो लगभग 30 दिन का समय है। तो 8 अप्रैल तक ये रहने वाला है। ठीक है, फॉर्म के बारे में आपको लास्ट डेट को ही फॉर्म भरना है, ऐसा ना विचार करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म को भर देना है, ताकि आपका लास्ट टाइम में साइट बिजी होने का भी डर रहता है, तो इसलिए पहले ही फॉर्म भर देना है, लास्ट डेट का वेट ना करना है। कौन कौन सी पोस्ट है, तो दो यहाँ पर पोस्ट है, 2 लेवल की पोस्ट है, एक लेवल 5 के लिए और एक लेवल 2 के लिए। लेवल 5 में 29,200 इसका इनिशियल पे रहता है और लेवल 2 के लिए 19,900। लेवल 5 में जो पोस्ट है उसका नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ये केवल सिग्नल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। और सेकंड जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें बहुत सी पोस्ट है, अदर डिपार्टमेंट इसमें शामिल है, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ग्रेड 1 के लिए B1 स्टैंडर्ड है और ग्रेड 3 के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड एनेक्सर 1 में दिए हुए हैं। ठीक है, यदि हम एज की बात करें तो एज आपको याद रखना है 1/7/2024 तक का। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, 1/7/2024 को अपर एज लिमिट है ये 36 साल ग्रेड 1 के लिए और मिनिमम है 18 साल, और ग्रेड 3 के लिए 33 साल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 1092 वैकेंसी है ग्रेड 1 के लिए पूरे ऑल इंडिया में और 8,052 वैकेंसी है ग्रेड 3 के लिए, तो टोटल 9,144 वैकेंसी होती है। इसमें जो खास बात है वो ध्यान रखना आपको, हर लेवल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करनी होंगी। जैसे मान लीजिए आप लेवल 5 के लिए भी एलिजिबल है और लेवल 2 के लिए भी एलिजिबल है, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करनी होंगी, दोनों की अलग अलग फ़ीस यहाँ पर सबमिट करनी होंगी। आप लेवल 2 को मतलब ग्रेड 3 वाला जो है उसको अलग बोर्ड से और लेवल 5 को अलग बोर्ड से भी भर सकते हो। दोनों की अलग अलग एप्लीकेशन है, दोनों को अलग अलग बोर्ड से भरी जा सकती है और दोनों की फ़ीस भी आपकी अलग अलग ली जाएगी। क्रूशियल डेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्रूशियल डेट SC ST OBC EWS EBC ये सब के लिए क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है। मतलब क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 8/4/2024। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास 8/4/2024 से पहले तक आपके पास SC ST OBC EWS EBC इन सब का प्रूफ होना चाहिए। EBC सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। यदि आप EBC से फॉर्म भरते हो तो आपके पास वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए अभी की डेट का। ठीक है ना, इनकम प्रूफ अभी की डेट का आपके पास होना चाहिए। ये DV के टाइम पे लगता है। EBC जो भी फॉर्म भरोगे EBC को दिखाने के लिए, तो ये आपको अभी बनवा के रखना है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, और EWS के लिए भी अभी का आपको EWS बनवाना है, तो फॉर्म डालने से पहले तक आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, तो नए वित्तीय वर्ष का बनवा लो तब भी ये बढ़िया है। 1 से 8 दिन मिलेंगे आपको, तो अगर 8 दिन में बन जाए तो बढ़िया है। 1 तारीख को दे दोगे तो बन जाता है, जल्दी बन जाता है वो। ठीक है, EWS वाले भी ध्यान रखना है। और इस वर्ष का तो चाहिए 23-24 और 24-25, ये दोनों आपको लगेंगे। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन भरते टाइम टेक्निकल और शिक्षा से संबंधित दस्तावेज पूर्ण होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि आपका कॉलेज फाइनल ईयर में है और आपका रिजल्ट इस तारीख तक नहीं आ सकता, तो आप अपने आप को उसके लिए एलिजिबल नहीं मानना है। जैसे मान लीजिए आप ITI कर रहे हो, ITI की एग्ज़ाम आपने दे रखी है, आपका रिजल्ट इस तारीख तक यदि नहीं आता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, और यदि इसके पहले आ चुका है तो आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, एज हेतु जो डेट है वो कितनी है, 1 जुलाई 2024। मतलब मैक्सिमम जो वहाँ तक, यदि आप 1 जुलाई को 33 साल के हो तो आप ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भर सकते हो, और यदि 36 साल तक के हो तो आप ग्रेड 1 के लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंडिडेट के पास उनका खुद का मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी होना जरूरी है।
ईमेल आईडी किसी और की डालने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर किसी और का डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको लास्ट तक काम देने वाला है। इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर जो भी कम्युनिकेशन आरआरबी के थ्रू किया जाता है वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे किया जाता है। कैंडिडेट का अपना नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, ये 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपको डालना है। बाकी सब मार्कशीट में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। 10वीं की मार्कशीट से आपका वेरिफिकेशन होगा, तो ये मेन तो ये होती है कि जो भी आप डिटेल फॉर्म में फिल कर रहे हो इसके अनुसार आपको फिल करनी है, और इसी के अनुसार आपका आधार कार्ड में भी नाम होना चाहिए, क्योंकि वो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर लगता है। तो आधार कार्ड में आपका नाम जैसा है वैसा ही होना चाहिए, और 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको फॉर्म डालना है, और फॉर्म में जैसा लिखा है वैसा आधार कार्ड में होना चाहिए। यदि हेल्पलाइन की कोई ज़रूरत है कैंडिडेट को, तो आरआरबी ने हेल्पलाइन में ईमेल आईडी भी जारी की है और फ़ोन नंबर भी जारी किया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है। यदि मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड में 3 प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड है। टेक्नीशियन के लिए एक A3 है, B1 है और B2 है। तो A3 में क्या है? A3 में डिस्टिंक्ट विजन, जो दूरदृष्टि आपकी 6/9 6/9 होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लासेस। मतलब ग्लासेस यदि आपको लगे हुए हैं और आपका जो नंबर है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं है तो आपको A3 मिल सकता है। और इसके लिए आपको नियर विजन भी पास होना है, विथ और विदाउट ग्लासेस। कलर विजन का टेस्ट है, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट है, नाइट विजन का टेस्ट और मेसोपिक विजन का टेस्ट है। ये सारे टेस्ट क्लियर होना चाहिए। यदि B1 स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें 6/9 6/12 आंखें होनी चाहिए दूरदृष्टि के लिए, और पावर ऑफ लेंस आपका 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन टेस्ट भी होता है रीडिंग के लिए। कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर टेस्ट, नाइट विजन और मेसोपिक विजन ये आपका क्लियर होना चाहिए। और यदि किसी को कलर विजन की प्रॉब्लम होती है तो उसको जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है वो B2 दिया जाता है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड किसके लिए है? जिनको कलर विजन की प्रॉब्लम है। ठीक है। लेजिक सर्जरी वाले ये A3 के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब जिनने आंखों में करेक्शन के लिए जो लेजिक सर्जरी करवा रखे हैं उनको A3 नहीं मिलेगा। बाकी का ये आपका B1 और B2 या इसके नीचे वाला आपको मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जा सकता है। ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि वो मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार कि आपका कौन सा उसमें फिट बैठ रहा है। फॉर ऑल कैंडिडेट फीस कितनी है? तो 500 रुपये की फ़ीस है। इसमें से 400 रुपये की फ़ीस वापस हो जाती है यदि आप आपका जो एग्ज़ाम है वो देते हो तो। ठीक है। उसके अलावा SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन EBC और माइनॉरिटीज़ के लिए 250 रुपये फ़ीस है, और ये पूरी की पूरी 250 रुपये वापस हो जाती है। मतलब वापस होने के बाद 0 रुपीज़ का आपका कॉस्ट लगेगा। फॉर्म भरने के दौरान आपको 250 रुपये देने हैं, लेकिन बाद में ये रिफंड के तौर पे आ जाती है। वैसे ही जनरल कैंडिडेट को अभी 500 रुपये देने हैं, बाद में 400 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो भी आपको सेपरेट लेवल के लिए भरनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना है आपको, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फॉर्म भरने हैं तो अलग अलग फीस भी लगेंगी। ठीक है। पैटर्न और सिलेबस की बात करें यदि लेवल 5 के, तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जैसी रहती है वैसे ही नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। इसमें हम 5 सब्जेक्ट के बारे में इसमें देखेंगे। जनरल अवेयरनेस जो कि 10 मार्क्स का आने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग 15 नंबर की आने वाली है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 नंबर का इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आने वाला है। मैथमेटिक्स है 20 नंबर का, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएंगी 35 नंबर के। इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, और केवल एक ही स्टेज होगा, मतलब एक ही पेपर होगा। तो इसी में जो करना है आपको इसी पेपर के में करके दिखाना है। ठीक है। और यदि लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के लिए 4 सब्जेक्ट में बांटा गया है। मैथमेटिक्स 25 नंबर का आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 25 नंबर की। जनरल साइंस आएगा 40 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की। तो इस प्रकार से ये भी 100 नंबर होते हैं। और PWBD कैंडिडेट के लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज ये केवल इंडिकेट किया हुआ है। पेपर में वेरिएशन आ सकता है, मतलब जैसे यहाँ पर 40 नंबर का यदि साइंस दिया है तो पेपर में हो सकता है कि 45 नंबर का आ जाए, या हो सकता है 35 नंबर का आ जाए। वेरिएशन वहाँ पर मिलता है। ठीक है। EBC कैंडिडेट को ये वाला जो फॉर्म है एनेक्सर 3 है, एनेक्सर 3A, जो कि पेज नंबर 36 पर मिलेगा आपको इंग्लिश वाले के। तो ये आपको बनवा के रखना है अभी से। फॉर्म डालने से पहले आपको बनवा लेना, मतलब पहले इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लो। इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर ये आपका EBC सर्टिफिकेट भी अभी जारी हो जाएगा तहसील कार्यालय से। ठीक है। तो ये मोटा माटी जो भी हमारे
एप्लीकेशन में जो जो हमें बातें ध्यान रखना है वो सारी बातें इस वीडियो में हमने करी है। अब आगे जो वीडियो आने वाला है वो वैकेंसी को लेके आएगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, और हम क्या करने वाले हैं ग्रेड 1 के लिए जितनी वैकेंसी है वो सारी एक साथ एक ही PDF में अपन लेके आएंगे, और जो भी टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो भी अलग अलग जो ट्रेड है उसके लिए हम अलग अलग लेके आएंगे कि कहाँ पर ज़्यादा है, वैसे ही कंपेयर हम कर लेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।